जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? साथियों, एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में चली गई। शाम ढलने के करीब थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव बढ़ रहा है और वह डर के मारे इधर उधर भागने लगी, क्योंकि आसपास वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और जो गाय थी बहुत ज़्यादा भय के कारण इधर उधर काफ़ी दूर दूर कोसों तक भाग रही थी। लेकिन गाय अपने धैर्य को संभाल नहीं पा रही थी और अपनी जान बचाने के चक्कर में बहुत दूर दूर तक भटक रही थी। कभी ऊंच, कभी नीच, कभी खाई, कभी गड्ढे, कई प्रकार की ऐसी भागदौड़ भरी वो देख रही थी कि मानो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब इधर उधर भागने लगी, वह बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा। अब बाघ बिल्कुल उसकी तरफ नजर गड़ाए हुए और गाय चारों तरफ अपनी नजर को फैलाए हुए इधर उधर अपनी जान को छुड़ाने के पीछे भाग रही थी। तभी देखा गया, दौड़ती हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया और घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। अब जब गाय तालाब के अंदर घुस गई तो अब गाय ने यह भी नहीं सोचा कि आखिर तालाब के अंदर मैं घुस तो गई हूं, लेकिन अब मेरा क्या होगा। वह बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर घुस गया। तब उन्होंने देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था। अब गाय भी सोच में पड़ गई कि तालाब तो बिल्कुल गहरा है ही नहीं, आखिर अगर ये बाघ मेरे पास आ गया तो क्या होगा। देखा कि वह तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वह कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम हो गई। अब बाघ को लगने लगा कि अब तो मैं इसको बहुत जल्दी पकड़ लूंगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वह गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और ज्यों ज्यों फड़फड़ा रही थी वैसे वैसे धंस रही थी। वह बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे पकड़ नहीं सका। जब देखा गया तो वह धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। जब दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए, दोनों हिल ही नहीं पा रहे थे, तब गाय के करीब होने के बावजूद वह बाघ उससे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद गाय ने उस बाघ से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? तब बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूं। और मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं खुद मालिक हूं। मैं खुद ही जंगल का मालिक हूं। तब गाय सोच में पड़ गई और देखने लगी कि लेकिन तुम्हारी शक्ति का यहां पर क्या उपयोग है। उस बाघ ने कहा, तुम भी तो फंस गई हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। लेकिन गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहां पर नहीं पाएगा तो वह ढूंढते हुए यहां जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकालकर अपने घर ले जाएगा। तो मैं कौन ले जाएगा? थोड़ी देर में सच में एक आदमी वहां पर आया और गाय को कीचड़ से निकालकर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देखते हुए थे और वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वह खतरा था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक सदगुरु का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत होती है। कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी गुरु नहीं बनाया है तो आपको एक गुरु आपको बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। कभी कभी हम अपने गुरु को नहीं बनाते हैं और हम भटकते रहते हैं अपने दिशा मार्ग से। इसलिए जिस तरीके से गाय का भी एक मालिक था और जब वो उसको शाम को चारा डालने के लिए जाता था तब वो रमाया करती थी, यानी जो गाय थी वो बोला करती थी। और जब भी मालिक दूध लेने के लिए जाता था, शाम होती थी, 4 से 5 बजते थे, तब वह गाय रमा करके बोलती थी और इशारा करती थी। तब उसका दूध मालिक उसका दूध निकाल के और लोगों को वितरित भी करता था। इसलिए कहा जाता है
कि जब भी कोई भी कार्य करो तो अपने इष्ट देवता, अपने गुरु, अपने बड़ों का आदर सम्मान अवश्य करें। साथियों, आजकल देखा जाता है कि लोग बाग, जितने भी लोग होते हैं, सभी के अंदर एक घमंड प्रकार का बहुत टाइप से उनके अंदर घमंड रहता है और वह है अपने सामने कुछ नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि शायद हमने दुनिया जीत ली है, शायद हमें तो कोई है ही नहीं है। इस तरीके से कहा जाता है ना कि अहंकार करना बहुत बेकार बात होती है। कभी कभी हम लोग, आपने देखा होगा कि एक तालाब होता है, तालाब में एक चींटी बिन पत्ते के सहारे एकदम बह रही होती है। कभी कभी अगर हम लोग उस पानी में पत्ता डाल दें तो कभी कभी चींटी उस पत्ते के सहारे एक किनारे पर आ जाती है। लेकिन हम लोग कई बार क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा तो हम देखते रहते हैं, लेकिन हम उसकी सहायता नहीं करते हैं। अगर जहाँ पर हमारा कर्तव्य है और लग सकता है कि हाँ हम इसके शिक्षक हैं और हम इसके लिए कर सकते हैं, तो हम लोगों को उसकी अवश्य हेल्प करनी चाहिए। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो साथियों, आपको बता दें कि जो नारायण है वो मनुष्य रूपी है और वो मनुष्य के रूप में ही आप लोगों की रक्षा करने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान कहीं नहीं होते हैं, भगवान कभी नहीं आते हैं। भगवान आते हैं, लेकिन भगवान को पहचान पाना ये बहुत बड़ी बात होती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं, तो इष्ट देवता आपके सामने ना आकर के कोई ऐसा भाई बंधु आ जाता है जो आपकी सहायता करके पुनः वापस चला जाता है। लेकिन आप सोचते रह जाते हैं कि ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो मेरा भाई है। इस तरीके से सोचते हुए आप उस बात को नकार देते हैं और अपने गॉड को याद करने के बाद और फिर उस व्यक्ति द्वारा जो आपकी सहायता की जाती है तो उससे आपको आराम तो मिल जाता है, लेकिन आप कुछ ही क्षण भर में आप उस व्यक्ति का एहसान वध भूल जाते हैं। इसलिए कहा जाता ना कि जब भगवान होते हैं वो खुद ना आकर के हम लोगों को किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करता है। जिस तरीके से गाय को निकाल कर उसका मालिक ले गया और उस मालिक को भी पता है कि अगर गाय शाम को खूंटे पर बंधी हुई नहीं मिलेगी या फिर खूंटे वाले घर में नहीं मिलेगी तो मुझे अवश्य बाहर ढूंढने जाना पड़ेगा। इसलिए जो बताया गया है कि गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक सदगुरु का प्रतीक है। कीचड़ यह संसार है और यह संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत होती है। इसलिए अपना सहयोगी, अपना पार्टनर हमेशा अपने साथ ही रखें। साथियों, इस प्रकार की और अधिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे पुनः एक नई कहानी के साथ। कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।